काउंटर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा हम लोग बेसिक्स आज समझेंगे। हमको सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस काउंटर चाहिए, डिकेड काउंटर पता करना है और एक रिंग काउंटर पता करना है। इतने चीजें हमको पढ़नी है। लेकिन इन जनरल काउंटर्स होते क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, ये थोड़ा समझने के लिए मुझे लगा कि ये जो चैप्टर है ये फ्लॉयड का बुक है, जो हम लोग कई लगभग बहुत सारे टाइम तक हम इसी से पढ़े हैं, काफी सारे टॉपिक इससे पढ़े हैं। तो थिंग्स आर गिवन इन अ बेटर वे, और हम लोग अपने सिलेबस की काम की चीजें इसमें से देखेंगे। तो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है 1-2 पेज शुरू का, वो उसमें काफी कुछ बेसिक जैसा रहता है, तो हम लोग थोड़ा उसको देखेंगे। देन आई थिंक वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज काउंटर, होता क्या है। तो थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में, एज यू लर्न इन चैप्टर, फ्लिप फ्लॉप कैन बी connected together to perform counting operation. Such a group of flip-flop is a counter, which is a type of finite state machine. कुल मिला के देखो, अगर हमको ये समझ में आता है कि काउंटर भी ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है। और जब लास्ट में हम लोग कल डेमो देख रहे थे, तो उसमें उसने एक वो दिखाया था, वो जो 7 सेगमेंट डिकोडर होता है डिस्प्ले जैसे, जिसमें हम लोग सारे नंबर देखते हैं। तो उसने एक 8 स्टेज का लिया था। हमारे सिलेबस में 4 स्टेज तक ही है, तो हम लोग को वो सब पढ़ना नहीं है, बट हम उसको देख के शायद बेटर तरीके से समझ सकते हैं। और थ्रू आउट द कोर्स मेरा दिमाग में यही आइडिया रहा है कि हम लोग ये कोर्स खत्म भी हो जाए, फिर भी हम उसकी जो की कंसेप्ट टाइप की चीजें हैं या जो उसके एप्लीकेशन टाइप है, उसको हम लोग थोड़ा सा दिमाग में रहे। बाकी एग्जाम पर्पज से हम लोग अपने ढंग से पढ़ते रहेंगे। तो ये जो काउंटर्स है, ये भी एक तरह से ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है, ये समझ में है। फिर द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूज एंड द वे इन विच दे आर कनेक्टेड डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टेट्स and also the specific sequence of states that the counter goes through during its complete cycle. ठीक है, ये भी नॉर्मल बात बताया कि फ्लिप फ्लॉप कितने हैं और कैसे कनेक्ट किए गए हैं, यही वो काउंटर की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा। तो काउंटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द वे दे आर क्लॉक्ड। इनका जैसे क्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब हम जैसे ही हम लोगों ने सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ना शुरू किया, वैसे ही एक क्लॉक का चीज आ गया। क्लॉक मतलब एक ट्रिगर करने वैसा है, एक ट्रॉली ऑफ सिग्नल्स चलता है एक इंटरवल पे। और फ्लिप फ्लॉप में हमने देखा कि कैसे ट्रिगर करने के लिए या कुछ जब हम चेंज करते हैं, कुछ नया डेटा देते हैं, देन वी यूज क्लॉक। तो क्लॉक इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। और काउंटर जो है 2 ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाई किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो उनको क्लॉक कैसे दिया जा रहा है, व्हाट काइंड ऑफ मैकेनिज्म इज फॉलोड फॉर दैट। तो वहीं से दो जो कैटेगरी कौन से हैं, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस, हमको ये दोनों पढ़ने हैं। तो अब ये समझ में आ गया कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस काउंटर के बीच का जो डिफरेंस है, वो बेसिकली क्लॉक कैसे देते हैं इसको, वही है। तो क्लॉक इसके बेसिस पे हम इनको 2 कैटेगरी में डालते हैं। तो कैटेगरी का अभी ऐसा सिंक्रोनस एसिंक्रोनस हमको पढ़ना था, अब हमको ये चीज पता चल गया कि सिंक्रोनस एसिंक्रोनस के बीच का डिफरेंस उसकी क्लॉकिंग मैकेनिज्म में है। फिर अब कुछ और डिटेल बता रहे हैं। इन एसिंक्रोनस काउंटर कॉमनली कॉल्ड रिपल काउंटर, एसिंक्रोनस काउंटर को कॉमनली रिपल काउंटर भी कहते हैं। हालांकि रिपल काउंटर हम लोग के सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग को ऐसा कुछ रिपल काउंटर जैसा पढ़ना नहीं पड़ेगा। बट इन जनरल द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज क्लॉक्ड बाय द एक्सटर्नल क्लॉक पल्स and then each successive flip flop is clocked by the output of the preceding flip flop. तो जो एसिंक्रोनस काउंटर्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो पहला फ्लिप फ्लॉप है, इसे ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप काउंटर बोलते हैं। फिर कैसे क्लॉकिंग किया गया, इसके बेसिस पे 2 कैटेगरीज है, एसिंक्रोनस सिंक्रोनस। तो एसिंक्रोनस का बात कर रहे हैं। एसिंक्रोनस में
पहला फ्लिप फ्लॉप जो है वो उसको एक एक्सटर्नल क्लॉक से कनेक्ट करते हैं और फिर जो आउटपुट होता है फ्लिप फ्लॉप का उससे हम दूसरे क्लॉक को कनेक्ट करते हैं। मतलब एक क्लॉक देते हैं और उसी क्लॉक और फिर पहले वाले स्टेज में उसको कनेक्ट कर देते हैं पहले फ्लिप फ्लॉप में, एंड ईच सक्सेसिव फ्लिप फ्लॉप इज क्लॉक्ड बाय द आउटपुट ऑफ द प्रीसीडिंग फ्लिप फ्लॉप। उसके पहले वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसके आउटपुट से इसका क्लॉक दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एसिंक्रोनस। जैसे हम लोग पहले शिफ्ट रजिस्टर देख रहे थे, तो इफ यू रिमेम्बर पिक्चर कि एक ही क्लॉक है वो सब में कनेक्ट किया गया था। लेकिन जो काउंटर बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, दो जो क्लासिफिकेशन है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, उसमें एसिंक्रोनस में एक क्लॉक पहले वाले फ्लिप फ्लॉप में देते हैं, फिर जो आगे फ्लिप फ्लॉप हैं उनको क्लॉक देने के लिए हम पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट का यूज करते हैं। हम लोग इसका पिक्चर देखेंगे, इसका लॉजिक डायग्राम देखेंगे, देन ये चीजें और क्लियर होंगी। बट अभी एक सिंक्रोनस और सिंक्रोनस के बीच में डिफरेंस क्या है और बेसिकली उसको कैसे कह रहे हैं, ये सबसे सिंपल तरीके से इसमें दिया हुआ है, तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। फिर यहाँ हम लोगों ने पढ़ लिया इन सिंक्रोनस। अब जो दूसरे टाइप के काउंटर्स है, इन सिंक्रोनस काउंटर द क्लॉक इनपुट इज कनेक्टेड टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप सो दे आर क्लॉक साइमल्टेनियसली। मतलब एक क्लॉक का जो इनपुट है वही इनपुट से सारे फ्लिप फ्लॉप को दिया जा रहा है, तो हम यहां से ही सारे का क्लॉक चेंज कर सकते हैं। तो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड सिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस एसिंक्रोनस का एक मतलब कॉमन सेंस वाला भी लॉजिक समझ में आता है कि ये दे आर सिंक्रोनाइज। एक बार हम क्लॉक देंगे और सारे फ्लिप फ्लॉप में वो क्लॉक अप्लाई हो जाएगा, जबकि एसिंक्रोनस में हम जब क्लॉक ट्रिगर करेंगे तो पहले में जाएगा, फिर वो पहले को प्रोसेस करेगा, उसका आउटपुट दूसरे को जाएगा, ऐसे करके जाएगा। तो दे आर एसिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस एसिंक्रोनस के बीच में बेसिक डिफरेंस ये है कि इसका क्लॉकिंग कैसे किया जाता है। एसिंक्रोनस में पहले फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक दिया जाता है और बाकी के फ्लिप फ्लॉप पहले अपने से पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से क्लॉक लेते हैं, जबकि सिंक्रोनस काउंटर्स में एक ही क्लॉक सारे फ्लिप फ्लॉप में दिया जाता है और साइमल्टेनियसली हम उसको ट्रिगर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस इंट्रोडक्शन से इतना ही समझना था कि काउंटर ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होता है और कैसे इनको अरेंज किया गया है वही से उसकी प्रॉपर्टीज आती है। फिर ब्रॉडली दो कैटेगरी है, सिंक्रोनस या सिंक्रोनस, जिसका डिफरेंस क्लॉकिंग के बेसिस पे होता है, और सिंक्रोनस में कैसे क्लॉक देते हैं, एसिंक्रोनस में कैसे क्लॉक देते हैं। हम लोगों ने इतना बात किया। द टर्म एसिंक्रोनस रिफर टू द इवेंट्स that do not have a fixed time relationship with each other and generally do not occur at the same time। जैसे क्लॉक उसमें सिंक्रोनस में सब में एक ही क्लॉक दे रहे हैं तो एक ही साथ सिंक्रोनाइज हो जा रहा है, एक ही साथ उनको हम ट्रिगर दे पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं। तो एसिंक्रोनस जो टर्म होता है, ये बेसिकली इस टर्म का मतलब ही होता है कि कुछ एक साथ नहीं हो रहा है, तभी एसिंक्रोनस है। वो सिंक्रोनाइज नहीं है एक दूसरे से, दोनों कई सारे इवेंट्स हो रहे हैं, दैट इवेंट्स आर नॉट सिंक्रोनाइज विद ईच अदर, so do not occur at the same time। So an asynchronous counter is one in which the flip-flops within the counter do not change states at exactly the same time because they do not have common clock pulse। तो ये एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक बात है कि जो एसिंक्रोनस काउंटर्स है ये ऐसे हैं जिसमें जो काउंटर फ्लिप फ्लॉप से मिलके बना है, बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप के स्टेजेस है। तो इन विच फ्लिप फ्लॉप का जो स्टेज चेंज होता है, जब हम लोग क्लॉक देते हैं तो उसका स्टेज चेंज होता है, उसका इनपुट चेंज होता है, तो वो एक साथ नहीं होता है क्योंकि कॉमन क्लॉक पल्स ही नहीं है। पहले में हम एक क्लॉक पल्स दे रहे हैं एंड देन नेक्स्ट में जो पहले का आउटपुट आएगा उससे क्लॉक देंगे। इसका पिक्चर अभी आएगा, then you will see how we give clock here। So
तो सबसे पहले ये दे रहे हैं एक 2 बिट एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर। एक काउंटर है जिसमें हम ये 2 बिट है, सबसे आसान तरीके से। तो इसमें देखें जैसे ये तो हमको पता है कि ये फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप है, ये D0 लिखा, D1 लिखा, इसलिए क्योंकि फ्लिप फ्लॉप 0 फ्लिप फ्लॉप 1 ऐसे करके नाम रखा है। तो यहाँ पे क्लॉक दे रहे हैं, दिस इज द क्लॉक, बट दिस क्लॉक गोज ओनली इन फ्लिप फ्लॉप फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। फिर दूसरे फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक कहां से दे रहे हैं, इसका जो आउटपुट देखो आ रहा है क्यू बार, क्यू बार इज द आउटपुट जिसको यहाँ पे क्लॉक की तरह दे रहे हैं। सो दिस इज वाई, ऐसे जैसे मैं तुमको एक पिक्चर दिखाऊं, बोलूं कि ये सिंक्रोनस है, कि ये सिंक्रोनस है, बहुत सारे पिक्चर बनाया जाए और दिखाए कि देखो ये काउंटर है 2 बिट के 4 बिट के जो भी हो, उसको देख के बताना है कि ये एसिंक्रोनस है कि सिंक्रोनस। तो हम देख के ऐसे क्लॉक कैसे दिया गया ऐसे देख के बता सकते हैं, और यही उसका एक मेजर डिफरेंस। फिर हम लोग थोड़ा इसको समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। अभी हमको सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस काउंटर्स क्या होते हैं और इसमें डिफरेंस क्या होता है ये समझ में आ गया। कैसे ये काम करते हैं, कैसे ये काउंट करते हैं, इसको थोड़ा सा हमको समझना है। तो दिस इज ए 2 बिट एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या है कि जो फिगर बोल रहा है, दिस फिगर शोज 2 बिट काउंटर फॉर एसिंक्रोनस ऑपरेशन। नोटिस दैट द क्लॉक इज अप्लाइड to the clock input C of only first flip flop FF0, which is always the least significant bit. least significant bit क्या बोल रहा है, जब से कोई बाइनरी नंबर लिखते हैं जो सबसे लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में मतलब सबसे जो कम 2 to the power 0 जिसको बोलते हैं, वो जो है सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। सिग्निफिकेंट डिजिट शायद तुम लोग बहुत पहले, हम लोग जब टेंथ में जाते हैं तभी भी पढ़ते हैं। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हम लोग सबसे पहले वाले फ्लिप फ्लॉप में देखते हैं। द सेकेंड फ्लिप फ्लॉप इज ट्रिगर्ड बाई क्यू नॉट बार। क्यू नॉट मतलब जो पहले वाले का आउटपुट है उसका जो दूसरा वाला टर्मिनल आता है ना, ये क्यू नॉट बार, ये क्यू नॉट बार, इसको क्लॉक की तरह यूज किया गया है। The output of FF0. The FF0 changes state at the positive going edge of the each clock pulse. यहाँ पे जो ये पल्स दे रहे हैं, जैसे ये मतलब एक कुछ पोजीशन है, एज ट्रिगर लेवल ट्रिगर होता है, जैसे ये पॉजिटिव एज बोल रहा है, तो ये जो जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव वाली एज है, यहाँ पे जब पहुंचता है तब वो ट्रिगर करता है, तो स्टेट उसका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप में पहले से ही पढ़ा है। बट फ्लिप फ्लॉप 1 ये इसका स्टेट कब चेंज होगा, जब इसका चेंज होगा तब इसका चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये इन दोनों का एक ही क्लॉक तो है नहीं। इसमें हम कुछ देंगे, इसका फिर आउटपुट आएगा, दैट आउटपुट विल चेंज दिस क्लॉक। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ नहीं होंगे, यही हमको क्रक्स समझना है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस। So, but flip-flop 1 changes only when the triggered by a positive going transition in Q naught bar output of FF0. Because of this inherent propagation delay time through a flip-flop, a transition of the input clock pulse and a transition of the Q naught bar output of flip-flop, first flip-flop FF0 can never occur at exactly same time, क्योंकि हर फ्लिप फ्लॉप का कुछ प्रोपोगेशन डिले टाइम होता है, उसकी वजह से ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों का ट्रिगर एक साथ हो, दोनों का स्टेट चेंज एक साथ नहीं होगा। Therefore, the two flip flops are never simultaneously triggered, so counter operation is asynchronous. ये चीज इन लोगों ने पूरा इसमें समझाया कि ये एसिंक्रोनस क्यों है। Asynchronous counters are commonly referred to as ripple counters for the following reason. क्या रीजन है? The effect of input clock pulse is first felt by FF0. मतलब जो input clock pulse है,
इसका सबसे पहला इफेक्ट किसको मिलेगा, जो पहला फ्लिप फ्लॉप लगा है उस स्टेज में। दिस इफेक्ट कैन नॉट गो टू get to FF1 immediately because the propagation delay through FF0। मतलब जो हम लोग यहाँ पे क्लॉक पल्स का इफेक्ट, ये इफेक्ट फील कर रहा है, ये इमीडिएटली इसको नहीं मिलेगा क्योंकि देयर इज ए प्रोपगेशन डिले। यहाँ पे जब हम कुछ ये क्लॉक पल्स देंगे, ये ट्रिगर करेगा, इनपुट रीड करेगा, एंड देन यू विल सी आउटपुट, एंड फ्रॉम दैट आउटपुट it will get clocked. So because of the propagation delay, it will not take immediate effect of the clock pulse at FF1. FF1 मतलब flip flop 1. So what it means, then there is the propagation delay through FF1 before FF2 can triggers. Similarly जैसे हम लोग यहाँ पुराने एग्जांपल में 2 स्टेज दिखा रहे हैं, ऐसे अगर 4 स्टेज 4 बिट काउंटर्स है, 4 बिट काउंटर है तो उसमें 4 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, जितना बिट काउंटर है ऐसे कह सकते हैं हम लोग, तो उतने फ्लिप फ्लॉप उसमें लगते हैं। तो ऐसे ही जो नेक्स्ट स्टेज होगा उसमें फिर डिले होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, thus the effect of input clock pulse ripples through the counter, taking some time due to propagation delay to reach the last flip flop। मतलब ये कुछ रिपल का मतलब यही यहाँ पे आया कि जो जैसे लास्ट फ्लिप फ्लॉप तक जो इसका इफेक्ट जाएगा, इट विल गो इन थोड़ा थोड़ा ब्रेक में जाएगा। जैसे यहाँ पे है प्रोपगेशन डिले, फिर दिस विल ट्रिगर दिस, दिस विल ट्रिगर दिस, दिस विल गो इन रिपल्स काइंड ऑफ। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिपल काउंटर। एंड फिर क्या बोल रहे हैं, द कम्युलेटिव डिले ऑफ ए सिंक्रोनस काउंटर, जो ये डिले होता है, जैसे मान लो 4 स्टेज का है, तो चारों का जो प्रोपगेशन डिले होगा वो मिला के जो डिले बनेगा वो बोल रहा है कम्युलेटिव डिले। तो ये जो टोटल डिले हो रहा है, दिस इज अ मेजर डिसएडवांटेज इन मेनी एप्लीकेशंस। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिसमें ये एक प्रॉब्लम की तरह हो जाता है, बिकॉज इट लिमिट्स द रेट एट व्हिच काउंटर कैन बी क्लॉक्ड एंड क्रिएट डिकोडिंग प्रॉब्लम्स। मतलब उसका रेट कितना, काउंटर कैसे क्लॉक किया जा रहा है, तो पहले स्टेज पे जो दे रहे हैं वो लास्ट तक पहुंचे, उसके बाद ही हम एक दूसरा स्टेज दे सकते हैं, अदरवाइज इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। जैसे एक रेस प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्लिप फ्लॉप में, कि जब प्रोपगेशन डिले इज बिगर देन दिस clock pulse, then you don't know why when a stage is changing, it is because of propagation delay or it is because of new clock pulse. So that confusion comes in the picture. So because of that, this is a disadvantage for some applications. So the maximum cumulative delay in a counter must be less than the period of clock waveform। मतलब एक क्लॉक पल्स से कम्युलेटिव डिले उससे कम ही होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्लॉक पल्स चेंज हुआ है, इसकी वजह से इनपुट आउटपुट चेंज हो रहा है, या जो प्रोपगेशन डिले है उसकी वजह से चेंज हो रहा है। सो दैट बिकम्स अ लिमिटेशन। So the modulus of a counter is the number of unique states through which the counter will sequence। एंड मॉडुलस मतलब नंबर ऑफ स्टेट्स। तो ये बोल रहा है कि कितना नंबर ऑफ स्टेट्स है, वो उसी सीक्वेंस के हिसाब से इसको डिफाइन करते हैं मॉडुलस ऑफ अ काउंटर। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स, मतलब मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ एन काउंटर इज 2 to the power n, where n is the number of flip flops in the counter। तो ये एक रिलेशन बताया कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स काउंटर में 2 to the power n हो सकता है अगर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स m है। कैसे इसको समझेंगे, लेट अस ट्राई टू read more। Counters can be designed to have number of states in their sequence that is less than maximum of 2 to the power n, and this type of sequence is called truncated sequence। ट्रंकेटेड सीक्वेंस डिफाइन कर रहे हैं और उसमें बोल रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स काउंटर की 2 to the power n हो सकती हैं, जबकि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स काउंटर में
n हो। तो अगर दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो काउंटर की मैक्सिमम स्टेट्स हो जाएंगी 2 to the power 2 मीन्स 4। और फिर बोल रहे हैं कि काउंटर्स कैन बी डिजाइन टू हैव नंबर ऑफ स्टेट्स इन सीक्वेंस लेस देन द मैक्सिमम। मतलब ऐसे भी काउंटर डिजाइन किए जा सकते हैं जिसमें इससे कम हो लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब जैसे दो फ्लिप फ्लॉप लगाए हैं, हम मॉडुलस उसका दो चार से कम भी रख सकते हैं, कम भी स्टेट्स हो सकती हैं, बट ज्यादा नहीं हो सकता। और जब हम इससे कुछ कम करते हैं, मतलब जितना मैक्सिमम अलाउड है उससे कम स्टेट्स होते हैं, कम कम मॉडुलस होता है, तो उस सीक्वेंस को हम लोग ट्रंकेटेड सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, इतना समझे। अब थोड़ा सा इसमें आगे समझने का कोशिश करते हैं कि ये डिकेड काउंटर्स क्या है। So one common modulus for counter with truncated sequence is 10. It is called mod 10. So counters with 10 states in their sequence are called decade counter. तो एक तो ये चीज decade counter इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 10 states है। और ये truncated sequence है क्योंकि 2 to the power n में कभी 10 तो ऐसे आता नहीं है, तो कुछ कम किए गए हैं। और ये 10 सीक्वेंस क्यों है, 10 स्टेट्स क्यों रखे गए हैं, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो अ डिकेड काउंटर विद ए काउंट सीक्वेंस ऑफ 0 0 0 0, तो ये बाइनरी में लिखा है, थ्रू 9 1 0 0 1, ये बाइनरी नंबर है। मतलब 0 थ्रू 9 इज ए बीसीडी डिकेड काउंटर। बीसीडी में बाइनरी काउंटेड डेसिमल्स, जैसे हम लोग बीसीडी वाला हम लोग एक ये डिकोडर पढ़े थे, बीसीडी 7 सेगमेंट डिकोडर। तो बीसीडी तो वहीं वहीं से बीसीडी वाला ये आ रहा है। तो डिकेड काउंटर विद काउंट सीक्वेंस 0 to 9 is a BCD decade counter because its 10 state sequence produce BCD code, binary coded digits, binary coded decimals। तो इसमें क्या है, 0 से 9, मतलब 0 को अगर हम काउंट करें, 9 को काउंट करें, तो कुल मिला के 10 मतलब 0 से 9 तक अगर हम बाइनरी में लिखें चार चार ऐसे करके, तो वी विल हैव 10 बाइनरी नंबर्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 हो गया। तो इसी 10 स्टेट्स को हम लोग और जैसे भी कुछ काउंट करना चाहें तो 0 से 9 के बाद हम सारे नंबर बना सकते हैं। तो प्रॉब्ली दैट इज द रीजन व्हाई दिस काउंटर इज important. So it will have 10 state sequence produce the BCD code. This type of counter is useful in display application in which BCD is required for conversion to a decimal readout. तो ये बोल रहे हैं कि ये काउंटर का यूज क्या है जब हमको डिस्प्ले में दिखाना होता है BCD is required to conversion to a decimal readout। मतलब उसको डेसिमल में दिखना नंबर दिखे, इसलिए शायद इस तरह का काउंटर का इसका एप्लीकेशन ये है। So to obtain a truncated sequence, it is necessary to force the counter to recycle before going through all of its possible states. For example, a BCD decade counter must recycle back to the 0 0 0 0 state after this। तो मतलब इसके बाद में जो 9 है, 9 के बाद वो फिर 0 हो जाए, ऐसे वो काउंट करे। तो ऐसे एक तरह से डिस्प्ले की तरह सोचे कि एक डिकेड काउंटर मतलब ऐसे वो नंबर दिखाता है 0 से 9 तक, तो वो 0 से 9 तक काउंट कर रहा है। जैसे हम लोग जितने भी नंबर ऐसे देखते हैं जहाँ पे ऐसे नंबर चेंज होता है जिसमें हम लोग काउंट करते हैं, so if there is something which can take binary coding this 0 to 9 और वो ये नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं हम लोग, तो एक तरह से वो काउंटर ऐसे कितने भी नंबर काउंट किया जा सकता है। 0 से 9 के बीच में ही सारे नंबर है, तो इफ यू पुट डिकेड काउंटर्स डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द काउंटिंग, तो ऐसा करके हम लोग शायद काउंट कर सकते हैं।
So decade counter requires 4 flip flops, क्योंकि 0 से 9 तक बाइनरी लिखने के लिए हमको 4 वो चाहिए, 4 बिट्स है ये, जितना बिट्स होता है उतने ही फ्लिप फ्लॉप चाहिए होते, तो इसमें 0 से 9 तक काउंट करने के लिए हमको 4 बिट्स चाहिए, तो इट इज ओके, वी कैन हैव 4 फ्लिप फ्लॉप्स। और अगर हम लोग 3 फ्लिप फ्लॉप लेंगे, जैसे 2 टू द पावर n वाला जो फॉर्मूला बोल रहे हैं, अगर हम लोग 3 फ्लिप फ्लॉप लें 2 टू द पावर 3, तो इट इज इक्वल टू 8, बट हमारे पास स्टेजेस कितने हैं, 10 है, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। डिकेड मतलब 10 स्टेज, 10 स्टेज है, तो हमको 3 फ्लिप फ्लॉप से काम नहीं चलेगा, हमको 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, तो 4 2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, बट we don't need up to 16, we need only 10, so that is why it is called truncated sequence, क्योंकि आगे की स्टेजेस को हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, और 9 के बाद जाके फिर से वो 0 हो जाता है, तो ऐसे करके ये हम इसको समझ सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि जब तक हम लोग ऐसा काउंटर देखें या कुछ विजुअलाइज ना करें तब तक ऐसे ऐसे समझना इतना आसान नहीं है, बट ओवरऑल कुछ आइडिया ऐसे मिला कि जैसे कि डिकेड है तो मतलब 10 स्टेट्स हैं, 10 स्टेट्स हैं तो उसके लिए हमको कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए होगा, तो रिलेशन ये है 2 टू द पावर n states number of flip flop is given by states is given by 2 to the power n। तो जब हम 0 से 9 तक नंबर लिखते हैं तो 4 बाइनरी बिट्स चाहिए, बिट्स जितना नंबर ऑफ बिट्स होगा सफिश उतना ही नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप होगा। बिट्स एंड स्टेट्स आर डिफरेंट, एक चीज से कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे हम लोग पहले बोल रहे हैं कि ये 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर है, तो हमने बोला कि 2 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, तो जब हम डिकेड काउंटर का बात करें तो हमको 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, लेकिन उसकी यहाँ पे स्टेट्स 10 हम लोग ले रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रंकेटेड, बट ओवरऑल मैक्सिमम सीक्वेंस स्टेट्स हो कितनी सकती हैं, 2 टू द पावर 4 means 16 states are possible, but we will take only 10। तो ये डिकेड काउंटर के बारे में इतना सा बात है, और ये कैसे दिखता है ये यहाँ पे देख लें। तो ये क्लॉक यहाँ पे दिया गया है, पहले में एसिंक्रोनस है तो एक क्लॉक यहाँ देंगे, बाकी क्लॉक कैसे मिलेगा, इसको जैसे क्लॉक इससे मिल रहा है, इसको इससे मिल रहा है, इसको इससे मिल रहा है। So by looking at this picture you can tell this is asynchronous counter, and then बाकी ये 4 फ्लिप फ्लॉप इसमें यूज हो रहे हैं, एंड इट इज ट्रंकेटेड सीक्वेंस, ऐसे हम लोग समझ लें। बाकी ये क्लॉक के साथ दिखाया गया है कैसे क्लॉक चेंज होता है, तो Q1 Q2 Qn ये सब जो आउटपुट है ये कैसे चेंज होते हैं, एंड फ्रॉम दैट आउटपुट वी कैन सी ये डिफरेंट स्टेजेस होते हैं।